A particle of mass m is attached to the three spring A, B, C of equal force constant K. तीनों का force constant है same, that is K. And assume angle between each pair of the spring is 120. If the particle is pushed slightly against the spring B and released, find the time period of oscillation. अब देखो, सबसे पहले आप ये फील करो, इस पार्टिकल को आपने थोड़ा सा ऊपर हिलाया तो जो B वाली स्प्रिंग है वो कंप्रेस हुई, लेकिन साइमल्टेनियसली जब ये पॉइंट उठ के सपोज यहाँ आ गया, बहुत कम एंगल है लेकिन थोड़ा सा हिला, तो ये जो स्प्रिंग थी ये स्प्रिंग इस तरह से हो गई और इधर वाली स्प्रिंग भी कुछ इस तरह से हो गई। यानी आप बोलोगे स्प्रिंग ए एंड ये अपनी स्प्रिंग थी सी, दोनों में क्या हो गया, एक्सपेंशन या इलोंगेशन। ये बात आपको पता चल गई होगी। यानी इस पार्टिकल पे जो m मास का पार्टिकल है b कंप्रेस हुई तो उसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स इधर आया होगा, और c इलोंगेट हुई तो उसने इधर लगाया होगा, और a इलोंगेट हुई तो उसने स्प्रिंग फोर्स इधर लगाया होगा। अब थोड़ा सा हिला रहे हो तो ये 120 डिग्री एंगल विल ऑलवेज रिमेन 120 डिग्री एंगल, यानी ये एंगल भी 60 डिग्री रहेगा और ये एंगल भी 60 डिग्री रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब क्वेश्चन है कि ये स्प्रिंग का जो एक्सपांशन हुआ कितना हुआ, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूं तो वी हैव सीन दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री, तो एक्सपांशन इतना सा पार्ट हुआ। तो अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को ढंग से देखो, ये आपका एक्स हिल रहा है और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, ये जो एंगल है 60 डिग्री है। तो मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस वाले पार्ट की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा हूँ, ये वाला इस तरह से, यानी ये 60, ये 90 और ये 30, और ये वैल्यू है मेरी x, तो जो सामने वाली वैल्यू होगी कितनी होगी, x sin 30, x sin 30 मतलब x/2, यानी ये चेंज कितना आया x/2, और इधर वाली स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना हुआ x/2। यानी ऊपर वाला जो स्प्रिंग है ना उस तक नीचे की तरफ फोर्स लगाया, उसकी वैल्यू लिख लोगे आप kx, और ये वैल्यू कितनी होगी kx/2, और ये वैल्यू भी कितनी होगी kx/2। इस kx/2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो कितना हो जाएगा kx/2 cos 60 डिग्री, और इधर जो आएगा उसको क्या लिखोगे आप kx/2 sin 60 डिग्री। सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा प्लस kx/2 cos 60 डिग्री, और इधर आ जाएगा kx/2 sin 60 डिग्री। तो देखो kx/2 sin 60 और kx/2 sin 60 ये तो कैंसिल हो गया। अब नेट फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है उसको नेट फोर्स को आप ऐड कर लो, तो ये kx प्लस kx/2 cos 60 प्लस kx/2 cos 60, तो नेट रेजिस्टरिंग फोर्स आ गया माइनस kx प्लस kx/2 cos 60, यानी 2kx/2 cos 60, है ना। रीजन आपको पता चली गया होगा कि आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बेसिकली cos 60 कितना होता है 1/2। यहाँ भी कर सकते हैं इसको डायरेक्ट भी, cos 60 को आप लिखोगे 1/2, तो kx/4 और kx/4 यानी kx/2, तो 3kx/2 हो गया, डायरेक्ट लिख लो ना। ऐसा कर लो, इसको चेंज कर लो, cos 60 इज गिवन बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो f की वैल्यू कितनी होगी -3kx/2, ये आपकी f की वैल्यू हो गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वही जो आज तक हम लोग करते हैं, F = ma, तो a की वैल्यू कितनी होगी -3/2 k/m × x, और a क्या होता है -ω²x, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या होगी √3/2 k/m, ओमेगा की वैल्यू होगी। अब टाइम पीरियड निकालना है, 2π/ω, you will solve it,
it will be 2 pi root 2m upon 3k. This is the answer of this problem. The answer will come 2 pi root 2m by 3k.